पंजोता साहब, एक तो ये बताएं कि तो है वो ओपन है बिल्कुल कि कोई भी लड़ सकता है पार्टी के अंदर से, क्योंकि गौर साहब को तो नॉमिनेट किया चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, बाकी इलेक्शन कोई भी लड़ सकता है? देखें, लड़ तो सकता है, लेकिन देखना ये होगा कि क्या उस शख्स की जो है मेंबरशिप है या नहीं है, और अगर वो पार्टी के खिलाफ वो जा चुका हो और उसे निकाल दिया गया हो, तो फिर अचानक से अगर वो किसी के एजेंडे के ऊपर किसी ने कहा है उनको कि आप जाएं और वो लेकर 5-7 लोगों को, वाइट कपड़ों वालों को वो लेकर जाते हैं, तो फिर सवालात तो जन्म लेते हैं। तो मुझसे पहले भी कुछ दोस्तों ने सवाल किया कि आप क्या कहेंगे, तो मैंने कहा जी मैं तो सिर्फ स्माइल ही दे सकता हूँ, हंसूंगा ही कि ये इस तरह की जो है वो कार्रवाई जो है वही है। ठीक है, सही, देखते हैं। वेलकम अकबर शेर बाबर साहब, शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएं कि पंजोता साहब तो कह रहे हैं कि अगर आप या आपका कोई भी साथी अगर इलेक्शन में आना चाह रहा है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के इलेक्शन में हिस्सा लेना चाह रहा है कल, तो उसका पार्टी का बुनियादी रुकन होना बहुत ज़रूरी है। आज आप ये भी थे पार्टी सेक्रेटेरिएट, कुछ आपने वहाँ पे वोटर लिस्टें मांगी थी जाके कि कौन कौन वोटर होंगे, कैसे होंगे, लेकिन आप तो पार्टी के मेंबर ही नहीं, आपकी रुकनीत ही खारिज हो चुकी है, तो आप कैसे इलेक्शन में आ सकते हैं? आपका कोई और दोस्त जो कि पार्टी का मेंबर नहीं है 13 साल बाद? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है ये। तो वकील साहब कह रहे हैं कि हंसने की बात है, मैं समझता हूँ ये रोने की बात है। और वो इसलिए कि हम सिर्फ गए थे इस वास्ते कि पार्टी का जो इलेक्शन हो रहा है इसमें फाउंडिंग मेंबर्स हैं। और बाय द वे, मैं अभी इन्होंने खड़े खड़े प्रोग्राम में मुझे पार्टी से एक्सपेल कर दिया। ये वकील हैं जो अदालतों को असिस्ट करते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि इन्होंने मेरे कागजात नामजदगी देखे ही नहीं और मेरी मेंबरशिप की जांच पड़ताल नहीं की। मेरे हक में इलेक्शन कमीशन का 17 मई 2017 का फैसला है कि आप एक न सिर्फ मेंबर है बल्कि एक प्रोमिनेंट मेंबर है। इलेक्शन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने ये डिक्लेयर किया है कि मैं मेंबर हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच ने डिक्लेयर किया कि मैं मेंबर हूँ, और ये वकील साहब कह रहे हैं पार्टी से निकाल दिए गए हैं। ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मतलब आप कौन सा कानून मानते हैं, कौन सी अदालत मानते हैं, आप किस फोरम को एक्सेप्ट करते हैं? ये तो एक मेरी पर्सनल हवाले से बात होगी कि आई एम अ मेंबर, और ये हाईएस्ट कोर्ट पाकिस्तान के उसने डिक्लेयर किया है कि अकबर इस बाबर मेंबर है। नंबर 1। नंबर 2, मैं तो सिर्फ गया था इस वास्ते कि साथ मेरे 15 लोग थे, तमाम पीटीआई के मेंबर थे, उसमें बड़े प्रोमिनेंट लोग भी थे, उसमें ऐसे फाउंडिंग मेंबर्स भी टेक्सला से थे, उसमें सईदुल्लाह नियाजी जो इमरान की फर्स्ट कजन है, फाउंडिंग प्रेसिडेंट पंजाब है, उन्होंने मुझे फोन पे कहा मेरे लिए कागजात नामजदगी लेके आओ। मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए तो नहीं गया, मैं सिर्फ इस वास्ते गया था कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इसमें हिस्सा लेना हमारा फर्ज बनता है, चाहे जीतते हैं चाहे हारते हैं। तो चूंकि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी तो मैं पर्सनली गया। मैंने पर्सनली जाके 3 चीजें मांगी। मैंने कहा जी आप मुझे कागजात नामजदगी दें, मैंने कहा दूसरी चीज मुझे वोटर लिस्ट दें, तीसरी चीज मुझे इलेक्शन का तरीकाकार दें। अब जब पीटीआई का नुमाइंदा जो आया उसने ऑन रिकॉर्ड कैमरों के सामने कहा जी हमारे पास इस किस्म की कोई चीज नहीं है, ये वैसे ही हमें कागजी कार्रवाई कर रहे हैं। तो वैसे तो आप बज़ाहिर काफी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आप तमाम अदालतों के अंदर भी, इलेक्शन कमीशन के अंदर भी आप बरसरे पे कार रहे हैं, तो आपका इलेक्शन कमीशन आज आपका तहरीक इंसाफ के ऑफिस में जाना इलेक्शन से एक दिन पहले, वो सर ये बता रहा है कि आप इस सारे अमल को शायद मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हैं, या आप ऐसा कोई पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि आपको अदालत के अंदर चैलेंज करने में आसानी मिले? सुन ले, मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो इल्जामात मैंने लगाए थे वो 2 अगस्त 2022 को इलेक्शन कमीशन के फैसले में साबित हो गए, जिसको पीटीआई ने चैलेंज किया लार्जर बेंच हाई कोर्ट में, जिसने रिजेक्ट किया इनकी उस अपील को 3 मौजूद चीफ जस्टिस के हेड में। तो मैंने इल्जामात जो लगाए थे अगर गलत होते तो फिर मैं पार्टी के खिलाफ होता। पार्टी के खिलाफ तो वो लोग हैं जो पार्टी की बुनियादी ईथो से हट गए हैं, पार्टी की बुनियादी वैल्यू से हट गए हैं, पार्टी की बुनियादी आइन से हट गए हैं। मैं पार्टी का ओरिजिनल आइन बनाने वाला हूँ। मैं हामिद खान था, मिराज मोहम्मद खान था, फौजी। देखिए एक बात समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुखालफत जो है ना, बराए मुखालफत या बेअसूली के तहत मुखालफत, वो और चीज है। मेरा एक इल्जाम अदालत में साबित हो चुका है। सही है, मैं जरा इस पे था, मैं सच था। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे एक चीज आप देखिए, पहली बात तो ये है ना समर भाई, पहली बात तो ये है कि 13 सालों के बाद ये अचानक से मंजर आम पर, और पीटीआई की जनाब बड़ी नुमाइंदगी और बड़ा मेंबरशिप लेकर और वो आए हैं जनाब के, मैं बिल्कुल उम्मीदवार हूँ। 13 सालों में इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जितनी इनसे हो सकी हर जगह पर आपने देखा इन्होंने पूरी मुखालफत की और हर फोरम के ऊपर आकर मुखालफ कर। अब इखलाकी तौर पर क्या इनका हक बनता है कि उस पार्टी के चेयरमैन के लिए इन्होंने नॉमिनेशन ये पेपर जमा करवाएं?
जो ये करते रहे हैं उसको देखकर इंसान खुद ही कहता है कि यार मैं तो इनके खिलाफ जाता रहूं, अगर मैं मेंबरशिप देते भी हैं तो मैं नहीं रखूंगा। मकसद क्या लग रहा है सारी एक्टिविटी? मकसद यही है कि ये लोग प्लांट किए जाते हैं, प्लांट किया किसी ने भेजा है इनको, कह के प्लांट जो भी है, लेकिन इस एक्टिविटी का मकसद होगा मुझे तो बज़ाहिर पता नहीं क्या मकसद है। ऐसे लोग आते हैं, पहले इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने बदनीति दायर की, 20 दिन का उन्होंने टाइम कहा कि आप 20 दिन के अंदर करवाएं। 2 महीने पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज रखा सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को साइड करने के लिए कि ऐन मौके के ऊपर अब इलेक्शन की डेट जो है वो आ चुकी है, तो इस टाइम के ऊपर ये चैलेंज करने की तरफ जाएंगे, तो वहाँ से तो उनको रिलीफ आते आते वहाँ भी फैसले महफूज हो जाते हैं, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाएं। अब इस तरह की जो है वो करके और बंदे भेज कर, और जो हमेशा जिन्होंने मुखालफत की है 13 सालों में, आज मुझे लग रहा है आज अकबर शेर बाबर साहब का अचानक सामने आना, मुझे लग ये रहा है इससे कि कल आपका इलेक्शन हो जाएगा चेयरमैन तहरीक साहब का। जाहिर है बैरिस्टर गौर साहब जो कि वो चेयरमैन तहरीक साहब के यानी कि नॉमिनेटेड हैं इस इलेक्शन के लिए, तो अब वो जो है जीत जाएंगे बड़े आराम से ये इलेक्शन। लेकिन ये पूरा प्रोसेस जो है उसे जाके एज एन एग्रीव्ड पार्टी अकबर शेर बाबर साहब या इनके बाकी जो दोस्त हैं, न्याजी साहब हैं दूसरे, जो वो जाके चैलेंज कर देंगे इससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर कि भाई यहाँ तो ये सारा प्रोसेस ही शफाफ नहीं था। इसकी शफाफियत को क्वेश्चनेबल बनाने के लिए, सारे अमल को क्वेश्चनेबल बनाने के लिए ये लोग मैदान के अंदर आए कि ज़रा वो एग्रीड पार्टी उनका बनता ही नहीं है अदालत के अंदर जाके जब तक वो इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते। ऐसे तो नहीं है कहीं? देखिए, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि ये ऐसी चीज़ें कर कर और आज ये सामने इनका यूँ आना, ये बड़े अजीब सी एक वो मुल्क के अंदर जो है ना सूरत हाल हो चुकी है। मैं तो बस स्माइल ही दे सकता हूँ कि वेलकम जनाब अकबर बाबर साहब। बड़ा आपने स्माइल क्या, आपको तो थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपका इलेक्शन आपने बड़ा जनाब नहीं, इलेक्शन लटकने की कोई बात नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। इलेक्शन करवा लेते हैं आप मुंतखब हो जाते हैं पार्टी चेयरमैन, लेकिन ये जो अकबर शेर बाबर वाला ग्रुप है ये लोग जाके अदालत के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर चैलेंज करेंगे इस प्रोसेस को, जो मुझे नजर आ रहा है। क्या प्रोसेस है जी? ये जो मामला शफाफ नहीं था, वोटर लिस्टें नहीं थी, पता नहीं था कैसे हुआ, हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाह रहे थे, हमें डिटेल नहीं मिली, बीइंग एन एग्रीव्ड पार्टी वो इस प्रोसेस को चैलेंज करना। तो फिर मुझे सारी इस एक्टिविटी का मकसद लगी यही रहा है कि ग्राउंड सेट करना इस मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने के लिए। नहीं, हम कोई इस पहले भी कोई इसके अंदर कोई लीगल ऐसा एस्पेक्ट नहीं था जो कि हमने छोड़ा, लेकिन वो जानबूझकर ऐसी चीजें कही नहीं और हमने सारे डॉक्यूमेंट्स फराहम कर दिए। कुछ भी नहीं है, लेकिन नहीं, अब देखें अगर 22 डिसीजन दिए जाएंगे, ठीक है, और मेरिट के ऊपर फैसला नहीं दिया जाएगा, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए जाएंगे, तो फिर आप यही कहेंगे कि नहीं ये तो गलत बात कर रहे हैं। अगर लीगली तौर पर देखा जाए तो पहले भी इलेक्शन ठीक हुए थे। आप नियत की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सवाल तो ये जायज था कि जो लोग आपके पार्टी बेरस मुंतखब हुए थे उनके CNIC तक आपने प्रोवाइड नहीं की, उनकी डिटेल ही आप प्रोवाइड नहीं कर सकते। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि उस नोटिस के अंदर जो चीजें मांगी गई थी वो सारी हमने प्रोवाइड कर दी गई, लेकिन ये जो इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से दो बार नोटिस हुआ आपको बाय द वे, एक दो बार, दोनों में इंटर पार्टी इलेक्शन का कोई जिक्र नहीं है, और जितनी मीटिंग्स होती रही हैं उसमें भी कोई जिक्र नहीं है, जितनी भी हेयरिंग हुई है। अब अचानक जानबूझकर इस मौके के ऊपर आकर ये शो करवाना कि जनाब आपका जो है इंटर पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुआ तो लिहाजा आप दोबारा इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, सिर्फ और सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन वाला मामला जो कि इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी गैर आईनी एक फैसला पहले दिया हुआ था 63(1)H के तहत, उसको मद्देनजर रखते हुए वो ये चाह रहे थे कि खान साहब इलेक्शन, क्योंकि आपने पहले भी देखा ना कि ये यही कहते थे कि माइनस इमरान खान, ठीक है, तो उसको अमली जामा पहनाने के लिए, लेकिन ये इनकी भूल है। इमरान खान ही कौम के दिलों के लीडर हैं और ये जितनी कोशिशें कर लें। ये मामला आपके लिए पेचीदा तो नहीं होता चला जा रहा कहीं? नहीं, कोई किसी तरह से कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह।